उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्ञान का बोध रहे कि अवध बिहारी चौधरी भी इसी नगर पालिका क्षेत्र से एमएलए बने हुए हैं, इसलिए आप ही नहीं हैं, मैं भी इस नगर परिषद में रिकमेंड करने का, योजना देने का और पटना से स्कीम बड़े बड़े पास कराकर भेजने का अधिकारी है। आप लोग हम भेजते हैं, इसलिए मैं जनता से डरता हूं, मालिक से, और मालिक के जो भी आदेश होंगे वही आदेश का पालन करूंगा। अब मैं पॉलिटिकल माइलेज लेने वाला आदमी नहीं। आप लोग सजग प्रहरी हैं, लगे रहिएगा, हमारे खूबियों को भी छापिएगा और हमारे खामियों को भी छापने का काम कीजिएगा। मेरे पेशाब खाना पैखाना बना दोगे तो ये तो अशुद्ध जगह हो जाएगा। ये डिमार्केटेड जो छठ घाट का जो दाहा नदी के किनारे हैं, बहुत रह गया है। इतने दिन में हमको पता लगाना पड़ता है कि अब कौना गांव में रोड हम पास करें देने के लिए। ये तमाम आप लोगों की ताकत और शक्ति है। मेरे यहाँ एक भी कच्चा सड़क नहीं रहेगा। आज शहर में भी मैंने कहा कि मैं भी पैसा पटना नगर विकास से भिजवाता हूँ। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने आज देख सकते हैं छठ के मौके पे एक घाट का, नए घाट का उद्घाटन किया है। बिल्कुल आपको बता दें कि बहुत दिनों से लोगों की मांग थी और इसको लेकर के आज इस छठ घाट का विधिवत उद्घाटन अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कि वार्ड नंबर 5 सिवान नगर परिषद में दाहा नदी के पश्चिम किनारे जो महादलित विकास मिशन वर्कसेट के पूर्व लखनऊ घाट का निर्माण है और यहाँ पर ये घाट भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है और तमाम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के साथ इनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो नगर अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आज लोक आस्था का महान पर्व है, शाम में ही आज अर्घ दिया जाएगा और इस मौके पर ही आज ही के दिन बहुत शुभ संकेत है ये, और आज ही के दिन अवध बिहारी चौधरी के द्वारा देख रहे हैं कि उद्घाटन किया जा रहा है। नारियल फोड़ने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। तो बिल्कुल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने एक नई सौगात देने का काम किया है। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उद्घाटन किया गया घाट का। बहुत दिनों से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था जब छठ का त्यौहार आता था, लेकिन इस बार जो घाट है बिल्कुल इसका सौंदर्यीकरण बहुत शानदार नदी को ये लाइफ लाइन है। अगर कुदरत ने एक बहुत बड़ा चीज़ सिवान शहर के लिए दिया है तो इसलिए इसको बचाना ज़रूरी है। तो अच्छे ड्रेनेज सिस्टम किया जाए। तो गंदे जल निकासी योजना 52 करोड़ का मैंने स्वीकृत किया है। 52 करोड़ का, जो 52 करोड़ का वो प्रोजेक्ट पर कैबिनेट की मुहर इधर महीने 1.5 महीने हो गए। अब उसके लिए बड़ी कंपनी को ठेका लेना है, छोटे छोटे तो लेंगे नहीं। तो उसमें बहुत प्रोविज़न है। एक भी वार्ड बचेगा नहीं जहां गंदे पानी वो आकर वहां घर के पास जमते थे। तो पीसीसी रोड बना करके, नाला बना करके ले आ करके उसको जो है माने इस दाहा नदी में डाला जाएगा। लेकिन दाहा नदी में वो गंदे पानी को हम डाल देंगे तो डाल तो देंगे, पानी नहीं लगेगा वार्ड में, परंतु दाहा को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इसलिए दाहा मतलब काफ़ी गंदा पुनः नहीं हो जाए, नगर के जितने पानी आएंगे ड्रेन आउट होंगे। इसलिए मैंने जो पॉइंट है उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मैंने हमारा एक इमेजिनेशन है कि शिवरत शाह के घाट के पास लाल कोठी से जो आती है उसमें हम एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे ताकि उधर से गंदा पानी दाहा नदी में आवे तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो जाए पानी का और गंदगी छट करके हट जाए। अच्छा पानी जो है दाहा नदी में गिरे तो दाहा नदी के जल भी प्रदूषित नहीं होंगे। तो ये हमारा सब प्लानिंग है। और हर वार्ड में अभी तो नगर परिषद के चुनाव हो गया और वार्ड लोग जीते हैं, अपना काम करते होंगे तो मैं तो नगर परिषद से या वार्ड कमिश्नर्स लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल में
कुछ अस्थाई काम करने की भावना होनी चाहिए। जनता ने वोट दे करके जिताती है, तो वो जिताती है इस काम के लिए कि आप हमारे लिए समस्याओं का अस्थाई समाधान करेंगे। तो जो भी आपको पैसा मिलता हो, उस पैसे को मजबूती के साथ वार्ड में काम करिए, अन्यथा अदरवाइज नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि सरकारी पदाधिकारी का एक माने कोड ऑफ कंडक्ट है, एक रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है, उनके अधिकार अपना है, तो वो अपने अधिकार के तहत काम करें। और जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग भी अपने अधिकार को समझें, न कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो पदाधिकारी है उसके पावर में इंटरफेयर कर जाएंगे और वो इधर पावर में इंटरफेयर कर जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए कि जनप्रतिनिधि को आदेश देने का अधिकार है, लेकिन कार्यान्वयन करने का अधिकार जो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी का उसका है। इसलिए दोनों के परस्पर सहयोग से अच्छा काम होना चाहिए। हमारा सीमांत जो है बहुत घनी आबादी का यह शहर हो गया है, इसलिए कि देहात से भी अब लोग भाग भाग करके शहर में ही आ जाते हैं, तो इसकी माने जो आबादी है बढ़ती चली जा रही है। तो इसको स्वच्छ और साफ रखने के लिए एक एजेंसी है जिसको नगर परिषद कहा जाता है। तो नगर परिषद में इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के पहले हमसे तो जितना लोग आते थे, सब लोगों को जो जो होता था हम कहते थे भाई ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो। तमाम अपना जो है बनने का काम हुआ, बहुत हुआ, लेकिन चुनाव हो गया तब उन लोगों की शक्ति हो गई, आप करें, हम भी तैयार हैं। लेकिन कोई यह नहीं समझे कि हम जीत गए हैं तो जो वार्ड में हम चाहेंगे वही होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप वार्ड में जीत गए हैं तो 105 सीवान विधानसभा का टोटल शहर का मैं भी एमएलए में जीत गया हूँ, इसलिए नगर परिषद का मैं भी सदस्य हूँ, मेरा भी राइट है, मेरा भी अधिकार है। इसलिए कोई स्वतंत्र नहीं है कि जो चाहेगा वो करेगा। अब मैं एक पुराना अनुभवी आदमी हूँ, एगो अभिभावक के तहत बतला रहा हूँ कि अपने दायित्वों को समझने का काम करें, और ऐसा नहीं हो कि जनता की गाढ़ी कमाई, ये जनता की गाढ़ी कमाई है जो भिन्न भिन्न सिस्टम में हम टैक्स के रूप में लेते हैं, और उसके सरकारी कर्मचारियों को दरमाहा भी देते हैं, और साथ ही साथ भिन्न भिन्न जो विभाग है उसके बजट को भी हम देते हैं, और बजट विधानसभा से पास स्पीकर करता है और भिन्न भिन्न विभाग में जाता है। तो मैं पुनः कहता हूं कि हम लोग व्यवस्थापक हैं, सरकार जो है व्यवस्थापक हैं, और सरकार तो पूरे विकास करने के लिए हर विभाग को पैसा देती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि पक्का और अच्छा और टिकाऊ स्ट्रक्चर का निर्माण करें और उसमें अपना सहयोग करें, अपने अधिकार को समझें, अधिकार से फाजिल जा करके दूसरे के अधिकार में इंटरफेयर ना करें। दूसरे के अधिकार में इंटरफेयर कीजिएगा तो बड़ा भारी फेरा में फंस जाइएगा। इसलिए हमेशा मैंने कानून का पहल किया, और मैंने समझा कि हमारा एमएलए है तो हमारा कितना अधिकार है, हम उसी में रह गए, इसीलिए आज तक जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी अब फिर अंधेरी रात। इसलिए अच्छे तरह से काम करना चाहिए। और मैं आपको बतलाता हूँ, आप लोग सजग प्रहरी हैं, आप समाज के दर्पण हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी है। अगर हमारी जिम्मेवारी है तो आपकी भी जिम्मेवारी है। आप भी चाहते हैं कि सीवान जिला का चतुर्दिक विकास हो, उसी में हमारा शहर है, इसका विकास हो। तो आप भी अगर कहीं गलती हमसे हो या कहीं से हो तो मेरे भी ध्यान को आकृष्ट करने की आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैंने तो बड़े साफ तरीके से सब कुछ कहा, मैं कहीं किसी पर चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान का बोध करा रहा हूँ।
कि हमें अपने अपने क्षेत्राधिकार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे के क्षेत्र में हमें सीधा प्रवेश करने का अधिकार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसने मतलब नहीं दिया है। यह दिया है कि नियम में आप भी रहें, नियम में हम भी रहें। अब पूरा जो है मिलजुल करके सक्रियता दिखा करके हम हर क्षेत्रों में विकास के काम करें। ये छठ मैया को मैं नमन कर रहा हूँ, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सिवान वासियों को, बिहार वासियों को आज से छठ तो शुरू हो गया, कल खरना हो गया। आज संध्या में लोग घाट पर माता और बहनें और पुरुष जो छठ रहते हैं या अन्य सेवक लोग जुटेंगे, तो आज हम लोग यहाँ रहेंगे और कल भगवान भास्कर के मतलब जल या अर्घ जो है देने का काम होंगे। तो सब लोगों से मैं अपील करूँगा कि सब लोग मिलजुल करके और छठ व्रतियों को सुख सुविधा देने के लिए जो है, ये नहीं कहता हूँ कि अवधे बिहारी चौधरी देंगे, वो तो मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि सब लोग मिलजुल करके और यहाँ रहिए और यहाँ जो है असुविधा नहीं हो। छठ व्रतियों को हम लोग सुविधा देने का काम करें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पवित्र त्यौहार है। मैं चाहता तो अपने एमएलए कोटा दे करके ये घाट पर कोगो पैखाना घर बनवा देता, वहाँ से वहाँ ले मुतने वाला भी बनवा देता। लेकिन मालूम है उस दिन आप लोग थे, ये पुल के नीचे 2 जगह गंदा था और ने एसडीओ और तमाम पदाधिकारी को कहा ये पवित्र जगह है, ये मुतने का पैखाना करने का जगह नहीं है। इसलिए आप लोग 2-4 पुलिस आज 4 दिन पहले से लगा दीजिए कि कोई गंदगी नहीं करे। आज जो गंदगी है दिखलाई दे रहा है एकदम इमीडिएट इसको साफ होना चाहिए। तो आप पत्रकार भाई हैं, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं। हमारे पहले भी तो बहुत लोग रहे हैं, तो वो रहे हैं तो कहाँ पैखाना या पेशाब खाना बनाए हैं। अरे पेशाब खाना पैखाना बना दोगे तो ये तो अशुद्ध जगह हो जाएगा। ये डिमार्केटेड जो छठ घाट का जो दाहा नदी के किनारे हैं ये बहुत पवित्र है। आप ही देखिएगा किसी को पेशाब कोई डरे करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये पवित्र जगह है, पवित्रता बरकरार रखनी है। तो हम लोगों को अब माता बहन तो इतना ना मतलब भूखी प्यासी त्यौहार करती है, निर्जला रहती है। आप बतलाओ ना, पानी नहीं पिएंगे तो पेशाब होगा? बताइए आप। खाना नहीं खाएंगे तो लेट्रिन होगा? नहीं होगा। आई छठ व्रती लोग तो इतना निर्जला रहती है कि पूरा शरीर का एक तरह का कहिए कि बहुत उसके शरीर के जो आर्गन है वो चाहता है इंटरनल पार्ट की पानी मिले, लेकिन तो पानी ले लेगी तब तो त्योहार टूट जाएगा। इसलिए इसको स्वच्छ और साफ रखना है। और शहर के लोग आप लोग शहर के बगल अगल में अगर आप लोग उपलब्ध करा देंगे, माने घाट के जुडिक्शन में नहीं, उसके बगल उगल में आप लोग सब लोग शहरवासी राय करके उपलब्ध कराएंगे, तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि घाट में नहीं, यहाँ तो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, लेकिन इसके डिस्टेंस में अगर आप लोग जगह देंगे तो मैं शौचालय भी बनवा दूंगा और सामुदायिक शौचालय बनवा दूंगा और उसी में पेशाब खाना भी बन जाएगा। तो इसको स्वच्छ साफ रखना है। और सब लोग को, सभी समाज सेवी लोगों को मैं न्योता देता हूं कि आपकी जिम्मेवारी है, हमको भी जिम्मेवारी है, आपको भी जिम्मेवारी है। हम कहाँ कहते हैं कि हम आकाश में सीढ़ी लगा देंगे? आइए ना, हमको सहयोग कीजिए। हमें जनता ने सहयोग करके जिम्मेवारी दिया है। अब बहुत आप लोगों को भी जिम्मेवारी मिली थी, तो आप लोगों ने जितना बुझाया उतना किया। हम तो किसी को चार्ज भी नहीं करते हैं।
आदत भी नहीं है, किसी को दोषारोपण करने का काम हम नहीं करते हैं। तो हम तो जनता ने जिता दिया है भाई, ये तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। कोई जिंदगी भर के लिए कुर्सी पर हम थोड़े बैठे हैं। कर्म अच्छा रहेगा तो फिर जनता चुनेगी, या कर्तव्य हमारा खराब हो जाएगा तो कौन एगो वोट हमको देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए मैं जनता से डरता हूँ, मालिक से, और मालिक के जो भी आदेश होंगे वही आदेश का पालन करूँगा। अब मैं पॉलिटिकल माइलेज लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। आप तो जानते हैं इतना ही दिन में मैंने क्या किया कितना ग्रामीण आरियो सड़कों का मैंने शिलान्यास किया। 8 बजे 7 बजे रात तक शिलान्यास होता है। कहाँ जमाना चला गया था? कितना दिन हमारा, अभी तो हमारा 2 बरस बाकी रह गया है। इतने दिन में हमको पता लगाना पड़ता है कि अब कौना गांव में रोड हम पास करें देने के लिए। ये तमाम आप लोगों की ताकत और शक्ति है। मेरे यहाँ एक भी कच्चा सड़क नहीं रहेगा। आज शहर में भी मैंने कहा कि मैं भी पैसा पटना नगर विकास से भेजवाता हूँ। बहुत पैसा, बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट है वो सब पैसा वहाँ से भेजवाता हूँ। यहाँ के इंजीनियर आपके हैरान रहते हैं जितना मैं वहाँ से प्रोजेक्ट यहाँ से कहता हूँ कि बना कर लाओ। तो मैं जो है नगर परिषद के ज़्यादा प्रोजेक्ट बनवाता हूँ कि नगर के सब वार्ड को फ़ायदा हो जाए। वो काम करते रहूँगा। लेकिन उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज्ञान का बोध रहे कि अवध बिहारी चौधरी भी इसी नगर पालिका क्षेत्र से एमएलए बने हुए हैं। इसलिए आप ही नहीं हैं, मैं भी इस नगर परिषद में रिकमेंड करने का, योजना देने का और पटना से स्कीम बड़े बड़े पास कराकर भेजने का अधिकारी है। आप लोग, हम भेजते हैं वहाँ से पैसा, आप लोग कराइए बढ़िया तरह से, लेकिन पक्का काम होना चाहिए। आप लोगों के छठ के त्यौहार के अवसर पर हम बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सजग प्रहरी हैं, लगे रहिएगा, हमारे खूबियों को भी छापिएगा और हमारे खामियों को भी छापने का काम कीजिएगा। यही आप लोगों को कह करके सबको मैं धन्यवाद